हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि देख रहे हो, चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, सेशन 1 की बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद सेशन 2, 3 भी डालेंगे। तो सेशन 1 का में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन को वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्बली कर पाएँ, जिससे समय बचे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में पेन का जरूरत पड़ेगा, वहाँ जरूर यूज करेंगे, बट ट्राई टू solve verbally so as to save the time. So without any delay, let us start with the question number 1. तो यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, सेशन 1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 10, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। कितना आसान है, 10 एलिमेंट हैं इस सेट में, और इस सेट से हम कुछ एलिमेंट लेकर के सबसेट बना रहे हैं। जो सबसेट बनाना है वो दो दो एलिमेंट वाले सबसेट हो और तीन तीन वाले हों। तो हो जाएगा 10c2 प्लस 10c3। तो 10c2 45, 10c3 120, तो 165 विल बी द आंसर। अब आप सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे कि आपको आंसर याद होगा। ऐसा कुछ नहीं। 10c2 का मतलब 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल करोगे, 5 9 45 हुआ 10c2। अब 10c3 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो 3 से कट करोगे 9 को, तो इधर 3 का 2 जा 6 यहाँ पर, तो नीचे डिनोमिनेटर 2 बचा, ऊपर 3 बचा, और उसके बाद फिर 2 4 जा 8, ऊपर 4, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 120। तो आप आराम से कर पाओगे। देखो यहाँ पर क्या किया, 10c2 और प्लस 10c3, तो इसको 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, यही मन में कर लिया। 45 कट करके यहाँ पर 5 आ जाएगा 45, और इधर आपका हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, यही मन में कर रहा था। 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसको हम 3 करेंगे तो 3 बचेगा, इसको कटेंगे तो 4 बचेगा। 12 12 इंटू 10 120, तो 45 और प्लस 120, दैट विल बी 160। कांट यू डू वर्बली? जब हम कर सकते हो तो आप भी मन में कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बस कंसेप्ट समझना है कि 10 एलिमेंट्स में वो सारे सबसेट जिसमें दो दो एलिमेंट हो और तीन तीन एलिमेंट हो। 10c2 प्लस 10c3, दैट इज गोइंग टू गिव द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है कि 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 इन सच ए वे दैट द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। व्हाट इज द सम ऑफ द सच 3 डिजिट नंबर। तीनों डिजिट दिए हैं और तीनों डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब सारे डिजिट का यूज करना है। तो जितने भी नंबर बनेंगे इसमें 6 बनेंगे, 3p3, है ना, फैक्टोरियल 3। तो ये जो 6 नंबर बनेंगे इनको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो उनका सम क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला आप पढ़े होगे, सम ऑफ द डिजिट 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इंटू 111 1 के 3 डिजिट है, इसलिए 3 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 111। अब 111 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12 का 2, 12 1 जा 12 1 13, फिर 12 1 जा 12 13, तो 30 32 विल बी द आंसर। तो ये आप पढ़े होगे। यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला पहले बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सम ऑफ द डिजिट्स इंटू फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 इंटू 111 नंबर ऑफ डिजिट से उतने 4 डिजिट होते तो 4 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करते, 5 होते तो 5 बार। ये आपका सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम सारे नंबर का सम। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 थ्योरी पढ़े होगे। सम ऑफ द डिजिट इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इंटू 111 3 डिजिट है तो 3। अब इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है, दैट इज स्टार्ट इन द क्लास, आपको पता होगा। तो यहाँ पर 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इज ऑफकोर्स 2 इंटू 111 करोगे, ठीक है। तो 12 इंटू 111 आपका ये मन में कर सकते हो। 12 इंटू 12 का 2, 12 13 का 3, 12 13 का 3, दिस वे यू कैन गेट इट। तो ये तो फार्मूला आपको याद ही होगा कि सम ऑफ द डिजिट इंटू फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, 3 डिजिट की बात होगी, तीनों का सम 3 माइनस 1, और 3 डिजिट है उतने बार 1 1, 4 डिजिट होते तो उतने बार 1 1, 5 होते तो 5 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करते, तभी सम ऑफ ऑल द नंबर्स सो फॉर्म विल बी ऑब्टेन, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। कितना आसान है।
तो सबसे पहले देखो इसमें कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, है ना, टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो फैक्टोरियल 11। और डिवाइडेड बाई इसमें क्या रिपीटेड है, यस 2t आर रिपीटेड, तो ये यहाँ पर ये t रिपीट हो रहा है। और देखो कोई रिपीट हो रहा है नहीं, तो फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2, दिस विल बी द आंसर। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फैक्टोरियल 11 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 2t आर रिपीटेड, है ना। जितना रिपीट होगा उतने फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो कितना आसान है, इसमें कुछ दवा ही नहीं क्वेश्चन में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ए टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल along the 2 sides, a long table with the 8 chairs on each side. 4 particular men wish to sit on a particular men wish to sit on one particular side and 2 men on the other side. The number of ways they can be seated. So 4 particular men wish to sit on one particular side. यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर साइड ये रिपीट हो गया है, इतना कट कर दीजिएगा। एंड 2 particular men on the other side, the number of ways they can be seated. ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक लॉन्ग टेबल है जिसमें 16 लोगों को बैठाना, 8 एक तरफ 8 एक तरफ। तो उसमें से 4 पर्टिकुलर पर्सन, 4 पर्टिकुलर पर्सन वांट टू सिट ऑन ए पर्टिकुलर साइड। ये आपको नहीं रिपीट हो गया, टाइपिंग में रिपीटेड हो गया, इसको आपको इग्नोर कर देना है, ये पढ़ना ही नहीं है ना। 4 पर्सन को एक पर्टिकुलर साइड बैठेंगे एंड 2 पर्टिकुलर पर्सन को अदर साइड में बैठेंगे, बाकी कोई कहीं बैठे। तो क्या करोगे, टोटल 16 में से हम लोग 8 इस तरफ हैं, तो 8 में से 4 को कोई बैठा दिया तो 8p4, और इधर 2 बैठेंगे तो 8p2, और बाकी कितने बचेंगे, 4 2 6 हो गए, और 6 में 16 में 6, बाकी के 10 कोई कहीं बैठे, फैक्टोरियल 10। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 8p2 इंटू 8p4, पहले 4 ऑन पर्टिकुलर साइड और 2 ऑन द अदर पर्टिकुलर साइड, 8p2 इंटू फैक्टोरियल 10, दिस विल बी द आंसर। लेकिन ये इस पैटर्न में दिया नहीं है तो थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, अभी करते हैं। बाय द टाइम इसको समझाने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। इधर 8 पर्सन बैठेंगे, इधर 8 पर्सन बैठेंगे, 16 पर्सन को बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग इधर हम करा कि 4 पर्टिकुलर पर्सन वांट टू सिट ऑन दिस साइड, तो इस साइड अगर 4 पर्सन को बैठाना है तो 8 जगह 4 लोगों को बैठा रहे, इतने तरीके अरेंज कर सकते हैं 8p4, और 2 ऑन दी अनदर साइड, है ना, एंड 2 पर्टिकुलर मैन वांट टू सिट ऑन अनदर साइड, तो यहाँ भी 8 चेयर हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 8p2, इतने तरीके से 8 चेयर में 2 पर्सन को हम अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। 4 इधर 2 इधर 6 बैठ गए, बाकी के 10 टोटल तो 16 है, 8 8 16 आप लोगों को बैठाना है, तो 10 वो 10p 10 फैक्टोरियल 10 कोई कहीं पे बैठे। बस इनका रिस्ट्रिक्शन है कि 4 पर्टिकुलर इधर बैठेंगे तो इतने तरीके से, 2 पर्टिकुलर अदर साइड में बैठेंगे इतने तरीके से, बाकी कोई कहीं बैठे। यही आंसर है, लेकिन ये आंसर इनमें से किससे मैच करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पैटर्न में नहीं दिया है, इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके किसी न किसी से मैच कराना होगा। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जनरली ऐसे ही देता है, बट इसमें ऐसे दिया तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद इसका चलो चेक कर लेते हैं, इसका इंटू 8 इंटू 7, ये 2 का हो गया, इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 यहाँ पर कहीं तो है नहीं, तो इस फैक्टोरियल 8 तक गया है, तो इसको हम कर लेते हैं, फैक्टोरियल 10 को हम ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करके कलर चेंज कर देते हैं। इसको ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, इतना हो गया। अब यहाँ पर 5 से 8 तक लगातार है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार फैक्टोरियल है, यहाँ 3 बार फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 2 बार है, 3 बार है, 2 बार है, तो एक बार तो यहाँ बना के मैंने छोड़ दिया। 5 से 8 तक लगातार है, 4 से 1 तक और जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 2, और इसको लिखेंगे 7 इंटू नो ओनली 7, ये तो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया इंटू। अब 10 को इसको और ब्रेक करते हैं, 10 को लिखोगे 5 इंटू 2, और 9 को लिखोगे 3 इंटू
3 और इंटू फैक्टोरियल 8। अब एक का तो मान तो नहीं रहेगा, 2 3 4 5, देखिए अब काम बन गया। यहाँ पर क्या करोगे, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, ये वाला मिला करके और एक 2 3 4। अब देखिए 2 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कहाँ पर टिक गया था, 4 ये हो गया, 5 6 7, ये इतना हो गया फैक्टोरियल 8। एक फैक्टोरियल 8 यहाँ बना, एक ये बना बनाया है, एक ये बन रहा है। 2 से शुरू किया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 को फिर नहीं पड़ेगा, 2 से भी शुरू करोगे बात वही आएगा। तो फैक्टोरियल 8 यहाँ आया, इंटू फैक्टोरियल 8 यहाँ आया, 2 बार, बाकी मल्टीप्लाई करके बचा लो। फैक्टोरियल 2 बार तो 2 जगह भी है, 3 जगह भी है, बाकी क्या बचा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या बचा है, ये सब यूज हो गया, अंडरलाइन वाला यूज हो गया, ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल यूज हो गया, जो बचा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो 7 इंटू 5 35, 35 टू 70 70 और 70 इंटू 3 21, 210। तो 210 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 210, तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यही आंसर है, यही आंसर है फाइनली, लेकिन ये आंसर इस पैटर्न नहीं दिया है, उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो फैक्टोरियल 8 यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 8 यहाँ एक मेंटेन कर लिया, फैक्टोरियल 10 में 8 9 अलग निकाल लिया, और यहाँ से ये इसको ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, ये लगातार हैं। इधर आपका फैक्टोरियल 8 और बनाना है, तो इसमें आपका 2 3 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 लगातार फैक्टर हो गया। बाकी जो बचा, जो यूज नहीं हुआ, बाकी जो बचा अंडरलाइन वाला, विदाउट अंडरलाइन वाला, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 5 इंटू, ठीक है, इंटू 2 और इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 210 आ गया, बाकी का जो बचा फैक्टोरियल 8 आ गया। दिस इज हाउ वी डू इट, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। बढ़िया बात है। तो कह रहा है कि जब आप 100 से इसके भी इसमें बनाओगे, 100 से 1000 के बीच में, तो स्वाभाविक है 3 डिजिट नंबर बनेगा, है ना। और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि आला डिफरेंट 5p3 का लिखो, या 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर 5p3 लिखो, या 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखो, या बॉक्स बना लो, 3 डिजिट नंबर माना, ऑल द डिजिट रेफरेंस, दिस कैन बी फिल्ड अप 5 देन 4 देन 3, कैसे भी कर सकते हैं। तो दैट विल गिव द 60। तो बहुत सिंपल है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस 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 विदाउट रिपीटेड डिजिट। तो 10 से डिविजिबल होगा तो यूनिट प्लेस पर तो 0 होगा ही होगा, है ना। और बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर, ऐसे, ठीक है। वर्बल कर सकते हो पहले 0 यूनिट प्लेस पर, और बाकी कितना डिजिट बचा, 4 बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 इंटू क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 24, दिस विल बी द आंसर। अब ये वर्बल मैंने कैसे किया, 4 डिजिट नंबर बनाना है, और यहाँ पर 4 ब्लॉक भरने एक तरीके से, है ना। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 0 डालना ही पड़ेगा, तो दिस विल बी 1 में, और बाकी 0 तो यूज हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। तो अब बाकी 3 4 डिजिट बचा, तो इसको आप 4 इंटू 3 इंटू 2 कहीं से भी शुरू कर, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट विल गिव 24। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। तो आउट ऑफ यहाँ पर 5 डिजिट, एक डिजिट यहाँ पर हम लोग पास 0 यहाँ रखना है, क्योंकि 10 से डिजिट बनाना है, बाकी 4 डिजिट बचे, तो 4 इंटू 2, एक कम हो जाए विदाउट रिपीटेशन, 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो 24, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो आराम से वर्बल हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है,
7 ऑफ व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बढ़िया बात है। तो भाई आंसर होगा 12C3 माइनस 7C3। 12 के 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के लिए 3 वर्टिसेस आर नीडेड। तो 12C3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन उसमें से 12 में से 7 क्या है कोलिनियर हैं, तो आपस में मिल करके एक भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, तो उतने कम हो जाएंगे 7C3। तो आंसर जो इसका आपका होगा 12C3, लिख देता हूँ पहले 12C3 और माइनस 7C3। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, वर्बल भी हो सकता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो इधर कैंसिल करोगे तो 6 बचेगा, तो 6 इंटू 11 इंटू 10 है ना, 12 का हो गया 6 और फिर 11 इंटू 10 तो 110 इंटू 2 220, 220 से हुआ। इधर आपका 220 में 35 और घटाओगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5, तो फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल कर दिया, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 आएगा, तो 7 इंटू 5 35। तो 220 में 35 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ भाई, 220 में 35 तो 185 बचेगा। दिस विल आंसर। इसका सिंप्लीफिकेशन है, देखिए यहाँ पर 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो ये 6 इसको लेगा, 35 बचा, ये इसको कैंसिल करके 2, यही मन में किया था। 110 इंटू 2 220, 220 माइनस 35। तो सिंपल कैलकुलेशन है। आपको पता है कि 12 पॉइंट में से हम 3 लेकर के ट्रायंगल इतने बनाएंगे, लेकिन उसमें से सबके सब तो नॉन कोलिनियर है नहीं, 7 कोलिनियर है, तो आपस में मिलकर एक भी नहीं बनाएंगे, हम टोटल में करके घटा देंगे। तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर लाइन बनाता तो +1 और करते, क्योंकि कोलिनियर क्या होगा, पॉइंट आपस में मिल करके एक लाइन बनाते। तो लाइन अगर होता तो +1 जोड़ते, लेकिन ट्रायंगल तो आपस में कोलिनियर पॉइंट विल नेवर फॉर्म ट्रायंगल, इसलिए कोई प्लस माइनस नहीं। तो सारे नॉन कोलिनियर मान करके निकालेंगे और उसमें से कोलिनियर वाला पोर्शन निकाल देंगे, हटा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो पूछा जा रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल, यानी 5 बॉलर हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर। तो 5 में से 3 बॉलर और बाकी जो बचे, बाकी बचे 12 में से 8 हम लोग अदर देन बॉलर ले लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्योंकि 5 में 3 आपको रखना है, 5 बॉलर में, तो 5C3 है ना, और बचे फिर 12, 17 बॉलर 5 निकाल दिया, 12 में से 8 क्योंकि टीम आप 11, तो 5C3 इंटू 8C3, तो 5C3 8C3 आपका ये मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इसी टाइम, या 5C3 इंटू 8C3, एक ही बात है, ये लिखने का 12C3 ये लिखने का रिजनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू ऐसे भी लिख सकते हो, 12 में से 12C8। तो यहाँ पर इसको ये NCR में N हो जाएगा, R हो जाता है, इस ऐसे लिखने का पैटर्न है। तो यहाँ पर 5 में से 3 बॉलर ले लिया, रिक्वायरमेंट हो गया, और 17 में भाई 5 बॉलर चले गए, 12 बचे, 12 में से 8 प्लेयर और लिया, बैट्समैन ले लिया, टोटल टीम ऑफ 11 बन गई। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखते बता देना, है ना। जब टीम फॉर्मेशन है तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होगा, तो यही सिलेक्शन करना है। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ पढ़ोगे चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, इस टाइप का तो हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कराते रहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल द डिजिट 3, 4, 5 when the repetition of digit is not allowed। अरे भैया अभी इसी टाइप का कराया, वहाँ 1 2 3 डिजिट था, अभी कराएं, तो यहाँ पर 3 + 4 + 5 सम ऑफ द डिजिट करोगे तो 7 5 12, 12 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1 12 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 है ना। तो 12 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 24, और 24 को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 से, 3 डिजिट हैं। तो अभी 12 से किया था तो 1332 आएगा, अब 24 से करोगे तो उसका डबल हो जाएगा 1332 का, ये उद्देश्य हो जाएगा सर। अभी हम करा चुके हैं सम ऑफ द डिजिट 3 + 4 + 5 इंटू फैक्टोरियल, टोटल नंबर डिजिट 3 है तो 3 - 1 ये फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 1 1, तो कुल मिला करके 12 इंटू 2 इंटू 1 1 1, तो दैट विल द आंसर, है ना। अभी 12 इंटू यहाँ पर 1 1 1 किए थे तो इसका आधा आएगा 1332 आया था, इसका डबल हो जाएगा।
ठीक है, फार्मूला भी करा चुका हूँ, सिमिलर क्वेश्चन, सेम फार्मूला, सम ऑफ द डिजिट इनटू फैक्टोरियल टोटल नंबर डिजिट -1, और फिर जितने डिजिट है उतने बार 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी नंबर बनेंगे 3p3 6 नंबर बनेंगे, वो 6 नंबर का सम का आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा जो पूछा जा रहा है। डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है, जो कि अभी मैं प्रीवियसली क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, सिमिलर क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस केस में, लेट x बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस which have at least 2 digit equal, अच्छा, then x equal to, यानी 3000 से 8000 के बीच में चाहिए, ये इसके बीच में बिटवीन, यानी 3000 से लेकर के 8000 तक, 8000 तक, क्योंकि इसके बीच में इसके उधर और उसके इधर, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे। तो अगर 3000 से 8000 तक जाएंगे तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में हम भर सकते हैं 3 4 5 6 7 7 भरेंगे, 8 भरेंगे तो 8 प्लस कुछ हो जाएगा, तो 799 तक पहले जा रहे हैं, 799 तक जाएंगे। तो यहाँ पर 5 तरीके से हो जाएगा, 3 भर सकते हो, 4 5 3 4 5 6 7 5, और उसके बाद फिर क्या करोगे, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 डिजिट रिपीट, टोटल माइनस नो रिपीटेशन। तो यहाँ तो हम 5 भरे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 10 10 10, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है, होगा इसी में 10 इंटू 10 इंटू 10, और माइनस नो रिपीटेशन कि यहाँ पर डिजिट रिपीट ना हो, तो इसके से 5 इंटू यहाँ पर 9 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 7। तो यहाँ पर इस केस में ये तो हो जाएगा 3000 से लेकर के 799 तक इतना आएगा, और प्लस इसमें एक और जुड़ जाएगा 800 वाला, है ना, फॉर द नंबर 8000, इसके लिए ये अपने आप में, क्योंकि मैंने 8 यहाँ तो नहीं भरा, देखिए यहाँ पर जो भरेगा नंबर वो इस केस में टोटल में 4 डिजिट नंबर आना ना, तो यहाँ भर सकता है, क्योंकि 3000 से तो 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, ये 5 तरीके से, और बाकी भी टोटल में 10 इंटू 10 इंटू 10, तो टोटल माइनस नो रिपीटेशन की बात करें, है ना, तो ये तो 5 से चलेगा, इसके इंटरवल में होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि एक एक कम होता जाएगा, 9 देन 8 एंड देन 7, लेकिन ये यहाँ पर एक और नंबर बढ़ जाएगा 8000 के लिए, 1 और जुड़ जाएगा इस केस में, तो यहाँ पर भी जो भी नंबर आएगा इस केस में 1 और हम ऐड कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 डालते हो तो 6 केस होगा, लेकिन 8 के बाद तो ज़्यादा सिर्फ एक ही नंबर है, अगर 1000 प्लेस पर 8 आ जाए तो सिर्फ एक ही 8000 ही तो है, उसके बाद तो नहीं है, तो सिंगल वो इंडिविजुअल हम जोड़ दिया, 7999 तक गए, इंडिविजुअली जोड़ दिया। अब इसको कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा तो आंसर होगा इस केस में, तो देखिए यहाँ पर सिंपली बात करोगे तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 5000 माइनस इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे और +1 करोगे तो लास्ट में आपका जो भी वैल्यू आएगी वो भी 0 होगी, क्योंकि 5 और इवन है, और 1 जोड़ोगे तो 1 दिस विल बी द आंसर। हम लोग अभी कैलकुलेशन पूरा नहीं किए, हमको पता कि इसमें भी 0 आएगा, है ना, 5 और यहाँ पर 2 8 इवन है, 2 भी 0 आएगा, तो 0 में 0 जाएगा, और +1 करोगे तो 1 यहीं पे दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 यहीं दिख रहा है, और कहीं दिख नहीं रहा, तो और नहीं दिख रहा, 2 जगह दिखता तो दिक्कत होता, तो आप कैलकुलेट करके करोगे तो देखो यहाँ पर यही आ जाएगा, सिंपली वही करोगे, तो यहाँ 5000 माइनस ये आपका 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 गंदा सा लिखा गया, 9 इंटू 8 इंटू 7, है ना, और इधर केस में और +1, तो कुल मिलाकर के और कहीं 1 नहीं है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहाँ पर यही वाला होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5000 में तो यूनिट प्लेस पर 0 है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 0 है ना, 8 5 जा 40, तो 0 तो रहेगा, तो 0 में 0 जाएगा 0, तो जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, और +1 और जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा, और कहीं दिख नहीं रहा, ये हो गया। तो आप करके भी देख सकते हो, यही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना है, समय बचाना है ना, तो होता तो हम लोग करते थे, तो एक्चुअल करना पड़ता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ द डिक्शनरी डिजिट फ्रॉम, फिर वही बात है, इसमें भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। 5 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस टू दिस, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है तो इधर आपका चलेगा 9,
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 2 3 5 हो गया। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 9 जा 81 का 1, 1 इंटू 8 8 ही रहेगा, तो 8 इंटू 7 56, 6 6 इंटू 6 6, तो यूनिट प्लेस वाला 6 होगा। दिस द आंसर हो गया। सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालो और फिर मल्टी ऐसे करो, 6 इंटू 7 42 का 2, नंबर सिस्टम पढ़ोगे, फिर 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 16 का 6, 6 इंटू 9 54 का 4, तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो 6 का 6, तो बाकी का यूनिट प्लेस पर 6 दिख नहीं रहा है। इतना लंबा चौड़ा हम क्यों करेंगे, फिर वही कॉमन सेंस यूज करेंगे, समय बचाना है ना। आपको प्रैक्टिकली करके देखो, वो आना पड़ेगा और कहीं है नहीं, वन ऑफ दीज होना ही पड़ेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमारा काम हो जाए तो आगे बढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू डील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बात करेंगे, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग देम। तो क्या हो गया भाई, 10 पॉइंट्स प्लेन में है और ये नॉन कोलिनियर, नो 3 ऑफ देम आर स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज टोटल नंबर लाइन, तो 10C2 45 होता है, क्योंकि 2 2 के मिलन से एक लाइन बनेगी। 10 पॉइंट में 2 2 का कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 पॉइंट को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन बनेगी। तो इस केस में क्या होगा, 10C2 का मतलब 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 45 45 विल बी द आंसर। दिस विल बी आंसर। अभी करा चुका हूँ 10C2, है ना, करूँ लिखो 10C2 दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में 30 कह रहा है कि फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एंड ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, व्हाट इज द नंबर ऑफ एज दैट कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एट लीस्ट 1 टाइपिस्ट। 5 में एक टाइपिस्ट, तो लोग क्या करेगा कि 5C1 और बाकी जो 6 प्रोग्राम उसमें से 5 ले लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 लोगों को रिक्रूट करना है और उसमें से कम एक टाइपिस्ट हो, और टाइपिस्ट यहाँ पर कितने हैं, टोटल 4 टाइपिस्ट हैं। तो ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, 4C1 इंटू और बाकी में 6C, 5 लेना 4, 5 लोगों को रिक्रूट करना है जिसमें कम से कम एक टाइपिस्ट हो, तो एक टाइपिस्ट लिया और 6 में और ले 5, अब 2 टाइपिस्ट होगा तो 4C2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6C, 5 लेना है 3, देन 4C3 इंटू 6C2 इंटू 4C4 इंटू 6C1, देखो सबका 5 सफिक्स होना चाहिए, 5 5 ही करके। अब ये करोगे तो ये टाइम लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट टू बी डन। क्या करना है, टोटल में से हम अगर 5 5 का टीम बनावे तो 6 4 10, 10 में 5 रिक्रूट करोगे तो 10C5 और माइनस नन ऑफ द टाइपिस्ट, है ना। तो यहाँ पर इस केस में एक भी टाइपिस्ट ना हो, यानी सबके सब प्रोग्रामर हो, तो यहाँ पर माइनस 6P5 टोटल 10 लोगों में से 6 प्रोग्रामर हैं, 4 टाइपिस्ट हैं, तो 10 में से 5 5 का रिक्रूटमेंट इतने तरीके से हो जाएंगे, तो टोटल माइनस नो रिपीटिशन, है ना, एक भी टाइपिस्ट ना हो, यानी सबके सब प्रोग्रामर हो, तो इस 6 में से 5 के 5 प्रोग्रामर हो, तो एक भी टाइपिस्ट ना होगा, तो टोटल माइनस नो विल गिव एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक क्या होना, टाइपिस्ट होना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगा, 6C1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6C5 इज इक्वल टू होता है 6C1 इक्वल टू 6। अब ये आराम से कट जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं। 5 और ये 2 क्या करके 10 ये काट दो, ये काट दो, आपका 2 हो गया। अब 18 इंटू 7 इंटू 6 ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7 इंटू 6 ये करोगे आएगा 252, शायद 252 आएगा, करके देखिएगा। 252 और माइनस 6 करोगे तो 246 आना चाहिए, 246 से विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसमें करके देख सकते हो, जैसे भी काटना हो, जो भी काटना हो
आप आराम से इसको देख सकते हो। मैंने इसको 10 इधर काट दिया, 4 इधर काट दिया, 18 इंटू 7 इंटू 6 करोगे तो 252 में से 6 जाएगा तो 246 वन ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्बल ये करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इसको आंसर दे सकते हो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करोगे बोलो भाई, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से थोड़ा सा एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि एनपीआर इतना है, एनसीआर इतना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, एन और आर दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू हो जाएगा दिस बाय दिस, तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू हो जाएगा एक तरीके से एनपीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर। ये तो पता होगा एनपीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर होता है, यानी 25 20 में अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 120, तो आर इक्वल टू आ गया 5। फैक्टोरियल जो 5 होता है वो 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 करके देखो। ये आपको पता है रिलेशन एनपीआर एनसीआर में। अब जब ये हो गया आर, तो अब हमें पता है कि एनसीआर इक्वल टू 21 है, इसी में डाल देंगे तो ये भी आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे बैठा देंगे, ऐसा मिल जाएगा। तो एन की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा NC5 इज इक्वल टू 21। ठीक है नहीं ठीक, यहाँ पे देखिएगा NC5 इक्वल टू 21, क्योंकि NCR इक्वल टू 21, तो आर की वैल्यू मैंने 5 निकाल लिया इस फार्मूला से। तो यहाँ पर NC, अब यहाँ पर क्या डालें, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो जैसे आप 7 डालते हैं तो 7C2, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 6, तो n इक्वल टू 7 आ जाएगी, n इक्वल टू 7 आ जाएगा, है ना। 7C5 इक्वल टू 7C2, 7C2 21 होता है, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। अब ये भी मालूम हो गया, तो अब इसमें चाहो तो वर्बल भी कर सकते हो। यहाँ एक तरीके से 7, n की वैल्यू 7 है तो 8 और कामा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा एक तरीके 8C6 का मतलब 8C2, 8C2 का मतलब 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, तो दिस विल बी द आंसर। यानी 8C6 का मतलब 8C2 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 6 7 डिवाइडेड बाई 2, यही मन में कर लिया, ये 4 28। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। फैक्टर आर की वैल्यू आप डिवाइड करके निकालोगे 120, मतलब फैक्टर 5 इक्वल टू 120 होता है, इतना तो फैक्टर 1 2 3 4 5 6 तक तो वैल्यू सब पता ही रहती। जैसे यहाँ पर आर फिक्स हो गया तो एनसीआर में आपका आर डाला, यहाँ पर एन फिक्स हो जाएगा। जब एन भी फिक्स हो गया, आर भी फिक्स हो गया, इसमें एक बढ़ा करके लिख दोगे तो 866 का मतलब 862 है ना। तो यहाँ पर 8C6 का मतलब 8C2, तो 8C2 का पता है 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो पता ही होगा सब चीज़, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि फैक्टर n है 17 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर फैक्टर 95, अब देखिए ये पहले याद रखिएगा फैक्टर 95 है और इसमें से हमको यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का जो एक्सपोनेंट होगा उतने नंबर आप 0 देता है। अब 5 का एक्सपोनेंट निकालते कैसे हैं, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ गया, 19 और फिर 19 को डिवाइड करेंगे तो पहले आपको 19 0 आ गया, यहाँ तो 17 0 चाहिए, तो ये संभव नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 85 को यहाँ पर 80/5 करोगे, 85 85 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, तो इस केस में 17 5 85 17 आएगा, तो यहाँ पर 17 और फिर 17 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 17 3 20 20 0 आ जाएगा। फिर जो आता है इसका क्वेश्चन, फिर डिवाइड करते हैं, इन सारों को ऐड करोगे तो 20, ये भी नहीं चलेगा। फिर 80 तो 16 है ना, तो 80 फैक्टर 80 में तो 80 का 5 में 5 एक्सपोनेंट निकालोगे, डिवाइड करोगे तो 16, फिर 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 19 0 हो जाएंगे। तो इनमें से तीनों नहीं चलेगा, 17 0 चाहिए, इसलिए नो सच वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट इन दिस केस। सिंपल से बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। फैक्टोरियल n में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट विल गिव द नंबर ऑफ 0, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, सिर्फ 5 का लेंगे तो ये n हो जाएगा, है ना। तो n आप डिवाइड करके जो क्वेश्चन आए फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आए फिर डिवाइड करेंगे और सारा जोड़ करके 5 का एक्सपोनेंट। तो किसी में 17 नहीं आ रहा है, सब में 17 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दिस विल बी द आंसर। नंबर सिस्टम में भी पढ़े होगे,
मैं समझता हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ोगे क्योंकि उसी से बनता है। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन? तो ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स होते हैं, तो 8c2 - 8 विल गिव द नंबर ऑफ डायगोनल। तो 8c2 क्या होता है? 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2 से कट करोगे तो 4 28, 28 - 8 20, 20 विल गिव द बराबर है। नंबर ऑफ डायगोनल तो क्या होता है? nc2 - n। तो यहाँ पर 8c2 - 8, ये 8 आपका साइड्स वाला निकाल लिया तो बाकी लाइन डायगोनल बची। ये तो सबको पता होगा, बेसिक चीज हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the number of ways in which letters of the word apple can be arranged so that vowels occupy even places? तो एप्पल को अरेंज करना वावेल इवन प्लेसेस में हो, तो यहाँ पर 4 ही लेटर है, सबका सब अरेंजमेंट करना है, 4 जगह होगी। तो इसमें 2, तो यहाँ पर क्या है? वावेल है और 2 कंसोनेंट है। तो यहाँ पर 2c2 और 2c2 और फिर 4 को अरेंज करोगे तो 2c2 यानी इवन प्लेस पर वावेल आवे, 2 और चौथे पर वावेल आवे और पहले और तीसरे पर क्या आवे? कंसोनेंट आवे। तो फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2 दैट इज 4। 2 पोजीशन है, 2 लोग हैं, फैक्टोरियल 2 से अरेंज होगा। बाकी के 2 पोजीशन है 8 वाला, उसमें कंसोनेंट जाएगा, तो वो भी 2 पोजीशन 2 लोग, फैक्टोरियल 2। तो वावेल के लिए 2, कंसोनेंट के 2 ही पोजीशन, 2 ही 2 हैं दोनों, है ना। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 मिलते हैं सर। बात समझ में आ रही? ठीक है। नंबर ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल कैन बी अरेंज सो दैट द वावेल्स ऑक्यूपाई इवन पेजेस। तो 4 में से 2 इवन है, तो 2 में ये वावेल ए और ई डालोगे, 2 है तो 2p2 यानी फैक्टोरियल 2, और फिर 2 बचे 8 प्लेसेस 1 और 3, उसमें कंसोनेंट जाएगा, 2 कंसोनेंट हैं बी एंड एल, तो 2p2 यानी फैक्टोरियल 2। तो 2 वावेल के लिए, 2 कंसोनेंट के लिए, तो दिस इंटू दिस 4 बन जाएगा। इतने तरीके से कर पाएंगे। तो देखो सब मैक्सिमम ज़्यादातर बन रहा है वर्बल। क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन वाला पिंग्स? लाइन के केस में C2 होता है, C2 है कि 2 लाइन के कॉम्बिनेशन होगा, और सर्किल के केस में P2 होगा क्योंकि पोजीशन इंपॉर्टेंट रखेगा। अगर सर्किल की पोजीशन बदलोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी चेंज। तो 5p2, तो 5p2 का मतलब 5 × 4, तो 5 × 4 क्या हो जाएगा? 20, दैट विल आंसर 5p2। अगर यहाँ पर लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कराते तो 5c2 का मतलब हो जाता 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाता। और जब हम इसकी बात करेंगे, सर्किल बात करें, क्लोज फिगर, तो यहाँ पर क्या होता है कि पोजीशन इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए क्या होता है ये बदलता रहता है। और इस केस में 5p2 यानी 5 × 4 दैट विल बी 20, है ना। 20 लिखना तो लिख दो 5 × 4, क्योंकि सर्किल का पोजीशन बदलोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज होगा। लाइन का अगर पैरेलली मूव करा रहे हो तो उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो जहाँ पोजीशन इंपॉर्टेंट रखेगा वहाँ पर परम्यूटेशन विल बी यूज। तो 5 में से 2 के कॉम्बिनेशन से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? 2 सर्किल के मिलने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो जितने इतने तरीके से अरेंज कर पाएंगे 5p2। तो याद रखिएगा सर्किल केस में परम्यूटेशन और लाइन के केस में कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड, क्योंकि आप पोजीशन इंपॉर्टेंट रख रहा है। तो ये 5p2 वर्बली आप कर सकते हो, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो एज नॉट टू इंक्लूड ए पर्टिकुलर प्लेयर। अरे 8 प्लेयर में एक को कंसिडर नहीं करना, उसको घर भेज दो। तो 7 में से 5 को, तो 7p5, हाउ सिंपल इट इज। 7p5 का मतलब 7c5 सॉरी, सिलेक्शन है ना, टीम बनाना है। तो 7c5 का मतलब हो जाएगा 7c2, है ना। NCR = NCR। तो 7c2 का मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 21, है ना। क्योंकि यहाँ पर 8 - 1 एक तरीके से को घर भेजना है और C5 बनाना है, यानी 7c5 का मतलब हो जाएगा 7c2 क्या वर्बल करना है, तो 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2 × 1, तो यहाँ पर 21 विल बी द आंसर, है ना। तो क्या ये मन में नहीं किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले किया तब बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई एक को घर भेजना है, 7 में से 5, तो 7c5, क्योंकि भाई टीम बना रहे हो, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप बना रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, है ना। पता है आपको कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो 7c5 को मतलब 7c2, तो 7c2 मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आराम से हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 21। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पढ़े होगे सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको बात से समझ में आ रही होगी, नहीं तो हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी
form using the digit 1 2 3 4 5 if the repetition of digit is not allowed. विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, यानी पांचों डिजिट दिया हुआ है ना, पांचों डिजिट दिया है और पांचों डिजिट नंबर बनाना है, यानी सबका यूज करना है। ऑल आर डिफरेंट, तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120 नंबर बनेगा। और जो नंबर बनेगा उसमें क्या होगा, चूंकि डिजिट का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो डिजिट का सम हमेशा क्या रहेगा, 15 रहेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो जब डिजिट का सम 15 है तो 3 से डिविजिबल होता है, तो हर एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो प्राइम नंबर तो एक भी नहीं बनेगा। तो दिस विल बी आंसर, है ना, क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है और ऑल आर डिफरेंट। 5 लोग हैं, पांचों को बैठाना है, तो 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, इतने नंबर बनेंगे। और हर एक नंबर जो बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इट हैज टू बी डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का इन्हीं सबका यूज करना है। तो कोई कहीं अरेंज हो, डिजिट का सम तो 15 रहेगा, जो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होता है तो प्राइम हो नहीं सकता है। तो सारे 120 नंबर जो बनेंगे ऑल विल बी कंपोजिट, तो कोई भी एक प्राइम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म, है ना, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स, यहाँ पर देखिएगा प्राइम नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द 5 डिजिट रिपीट विदाउट रिपीट, नहीं सबका सब यूज करना है। तो ये सबका सब डिजिट यूज होगा तो फिर 3 से डिजिट होगा ही होगा, एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए 0 विल बी द आंसर। तो हमारी समझ से समझ गया होगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लेट s = 2 3 4 5 6 7 दिस एंड 9, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विद ऑल डिजिट डिफरेंट फ्रॉम s कैन बी मेड विच इज लेस देन 500। 500 से कम और 3 डिजिट नंबर हो, तो 500 से कम हो तो यहाँ पे 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4, तो इधर तो आपका 3, ये 3 में कोई चलेगा, 3 में से कोई डिजिट आ गया। अब बचा कितना, 2 2 4 2 7 में से 6, तो 3 × 6 × 5, 6 × 5 है ना, 3 × 6 × 5, तो कितना हो गया, 60 हुआ। 60 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 × 4, क्योंकि 500 से कम बनाना है, तो यहाँ पर 3 चलेगा, 3 इंटू और एक यहाँ पर कोई डिजिट में से कम हो जाएगा, तो 3 × 6 है ना, और इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड विद द 3 डिफरेंट, तो 3 × 6 × 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 90 आना चाहिए, क्योंकि 3 × 6 × 5 90 आएगा। देखिए भाई कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाओ 500 से कम हो, तो 500 से कम होने के लिए यहाँ पर आपको 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 तो नहीं चलेगा, और ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 और एक डिजिट तो इसमें चला हो गया विदाउट रिपीटिंग डिजिट, 7 में से क्या बचे 6, तो 6 × 5, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। बोलो हो रहा है वर्बल कि नहीं हो रहा है, सिर्फ याद रखना है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, 100 से लेकर के 500 तक के अंदर, है ना, लेस देन 500, 500 से कम, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, और वो नंबर जो है 500 से कम हो, तो इसका जो 100 प्लेस होगा दैट इज टू बी फिल्ड आइदर विद 2 3 4, 3 ऑप्शन है, उसके बाद एक डिजिट यहाँ चला गया, बाकी 6 बचे, ठीक है, कम कर दो, 6 × 5 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके वर्बल कर सकते हो, 3 × 6 × 5, दैट विल बी द आंसर। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स without meaning containing the 2 vowel can be formed using the letters without repetition of the word लखनऊ। तो लखनऊ में हमें 4 लेटर, लखनऊ के लेटर लेकर के वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, जिसमें क्या होना चाहिए, 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वावेल होना चाहिए, 2 वावेल होना चाहिए, चीज़ को समझिएगा। तो वावेल कितने हैं, 1 2 2 ही वाले हैं, 2C2, और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 कंसोनेंट में 2, तो 2C2 × 5C2, 2C2 इज 1, 5C2 क्या होगा 10, और उसके बाद इनको अरेंज करोगे चारों को, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पर 10 × फैक्टोरियल 4 240 कहीं पे है, यस इट इज। देखो यहाँ पर क्या करोगे, 2C2 क्योंकि 2 वावेल है, उसमें से दोनों वावेल ले लेना, इट कैन बी सिलेक्टेड 1 वे,
और 5 कंसोनेंट में आपको 2 कंसोनेंट लेना, 5C2 सबको पता है 10 होता है 1 होता है। और ये जो 4 लेटर को अरेंज करोगे फैक्टर 4 वे से, क्योंकि हमें वर्ड बनाना है, यहाँ पर लेटर का पोजीशन बदलोगे तो नया नया वर्ड बन जाएगा, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो पहले सिलेक्शन, और 4 लेटर को ऑल द 4 आर डिफरेंट, दोनों वावेल और कंसोनेंट ऑल आर डिफरेंट, तो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फैक्टर 4 वेज। फैक्टर 4 की वैल्यू 24 होती है, 2 में से 2 वावेल ले लोगे तो आपका 1 में होगा, दोनों दोनों ले लेना है, और बाकी 5 में से 2 लेना, तो 5C2 10 होता है, तो 1 इंटू 10 मन में कर लिया 10, 10 इंटू 24 तो 240। आराम से वर्बल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है वर्बल करने की, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखोगे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वर्बल बन जाता है। इसकी बात करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन ए सर्किल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इज ऑब्लिक और करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी 2 ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू 380। तो यहाँ पर 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और दे आर रैंडमली प्लेस्ड ऑन द सर्किल, मतलब दे आर नॉन कोलिनियर, है ना। जब सर्किल पे पॉइंट लेते हो तो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितनी लाइन बनाएंगे, कितनी लाइन बनाएंगे 20C2। अब 20C2 वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 190 होगा। तो यहाँ तो गलत दिया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 20C2 लाइन बनेगी, 2 के मिलने से लाइन बनेगा। वर्बल आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने किया 190 आएगा, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 190, जबकि यहाँ पर इसका डबल दिया है, तो ये तो भाई रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं चलेगा। दूसरा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी डन बाय यूजिंग, तो ट्राइंगल के 3 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर होगी 20C3। अब 20C3 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर देखो ये आता है, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 तो 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 18 उधर 6 हो जाएगा, तो उधर आपका हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 6, तो 19 इंटू 6 हो जाएगा 114, है ना, 114 हो जाएगा। और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पर 3 इंटू 6, तो दिस विल बी द करेक्ट, ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20C3 को मैंने क्या किया, क्योंकि 3 वर्टिसेस लेकर के हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, तो 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उतने ट्रायंगल बनेगा। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 3 इंटू 2। तो यही मैं हम लोग कर रहे थे यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर इसको काटा, इसको कर दिया 3, अब इससे 2 और ले लिया तो ये 10 बचा, तो 6 19 इंटू 6 114, 114 ये 10 बचा, क्योंकि 2 इसका ले लिया था, 114 इंटू 10, तो ओनली 2 इज द करेक्ट, दिस द करेक्ट आंसर। तो ये भी मन में कर सकते हो 20C2, 20 इंटू 19 बाई 2 190 आ रहा है, मैंने किया, पता चला गलत दिया है। इसको भी मैंने कोशिश किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ कट करके 18 कट जाएगा, तो वहाँ तक 3 बचा, इधर 2 ले लिया, 6 इंटू 19 114, 114 इंटू 10, क्योंकि 2 इसको ले लिया तो 10 बचा इसमें। आप कैसे करते हो, वर्बल हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, और नहीं भी वर्बल है तो बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 10 साइड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग the vertices which have no common sides with any of the sides of the polygon। हाँ, पॉलीगॉन n साइड का लेते हैं और उसमें से अगर हम ट्रायंगल बनावें और वो ट्रायंगल जिसमें नन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉमन विद द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो इसके लिए तो हम लोग एक फार्मूला बनाए थे, डिराइव किए थे, ठीक है, आपको याद होगा। इसके इसमें फार्मूला था कि NC क्या हो जाएगा, 3 माइनस n इंटू n माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या होता है, साइड होता है, कैसे होता है उसका भी बताऊंगा, ठीक है। 10 साइड हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग द वर्टिसेस विद नो साइड कॉमन, तो 10C3 3 का माइनस n इंटू n माइनस 3, तो 10 डालोगे तो 10C3, तो 10C3 और माइनस, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 इंटू 10 माइनस 3 7, तो 10 इंटू 7 70,
और 70 और 10C3 अभी हम लोग निकाले थे, शायद 120 आया था, तो 120 में 70 जाएगा तो 50। देखिए यहाँ पर 10 इंटू एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 10 है ना, 10 डाल दोगे तो यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 10 माइनस 3। तो इस केस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हुआ और ये यहाँ पर 4 हुआ। अभी किए थे 120 और माइनस आपका 70, 7 इंटू 10 तो 150 आया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और बता दूँ कि ऐसा भी पढ़ाए होंगे कि यहाँ पर 10 साइड्स का पॉलीगॉन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 होंगे, तो 3 के ट्रायंगल बनेंगे 10C3 और माइनस, और दो वाले साइड कॉमन वाले 10 ही होंगे 10, और माइनस एक साइड कॉमन हो वो वाले हटा दो, तो वो वाले ट्रायंगल जिसमें नन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉमन विद द साइड ऑफ द ऑक्टागन, तो उसमें से हम 10 में से एक साइड ले लिया 10 और इंटू, और बाकी रिमेनिंग 10 में से रिमेनिंग जो पॉइंट बचे यहाँ पर एक साइड ले लोगे तो 2 पॉइंट हो गए, और जैसे पॉइंट छोड़ दो 4 पॉइंट घटाना होता है, तो 6 में से हमको ये पॉइंट ले लेंगे, तो इंटू 6C1 है ना। एक साइड में 2 वर्टेक्स हो गए, 10 साइड हैं तो 10 में एक साइड किया, और बाकी जो साइड किया उसके पड़ोसी वाले पॉइंट भी मत लेना, एडजेसेंट को तो 2 तो इसमें आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर ये वाला याद रखो, ये फार्मूला याद करोगे। एन यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन है, यहाँ ऑक्टागन है, डेकागन है, ठीक है, 10 साइड का है तो 10 रख दिया, 8 होता तो 8, 7 होता तो 7, तो चाहे तो आपको ये फार्मूला याद रखो जो कि आपको बताए होंगे, इसी को सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हो n मान करके, तो ये अपने आप बनता है, इसी से बनता है NC3 माइनस यहाँ पर n माइनस यहाँ पर n इंटू n माइनस 4C1, इसी से बनेगा। जैसे n साइड का पॉलीगॉन होगा तो NC3 माइनस n और माइनस n इंटू n माइनस 4C1, ये करोगे सिंप्लीफाई करोगे, दिस फार्मूला विल बी रिड्यूस। तो इसका थ्योरी कंसेप्ट मैं क्लास में अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तो इस पैटर्न का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप दोनों तरीके से जानो, फार्मूला से अच्छा है वो कंसेप्ट जानो, कभी नहीं बोलोगे। अभी क्यों होता पूरा कंसेप्ट बताएंगे तो टाइम लगेगा, जब पढ़ोगे क्लास में तो जानोगे, और जो पढ़े उनको पता होगा। मटेरियल में भी सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ ऑक्टागन का है, डेकागन का है, सेम क्वेश्चन इज देयर आल्सो। अब यहाँ पर क्या करोगे, कंसीडर द डिजिट, यहाँ पर 3, 5, 7, 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स formed by these digits in which each of the these 4 digits appear, यानी सबके सब चारों डिजिट अपीयर हो और 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक तो रिपीट करना पड़ेगा और इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। कह रहा 5 डिजिट के नंबर बनाओ और इसमें चारों के चारों विजिबल हो, तो 4 तो रखना ही है और बनाना है 5 डिजिट, तो एक को रिपीट करोगे, तो 5 डिजिट नंबर बनाना तो फैक्टोरियल 5 और डिवाइडेड बाई एक रिपीट करो फैक्टोरियल 2, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 60 विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर, है ना। यानी फैक्टोरियल 5 क्यों, क्योंकि ये चारों डिजिट लोगे और एक और लेना है क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है, कोई एक ले लो, है ना। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और जिसमें एक जो और लिया हो गया है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 120/2 पता है आपको 60 वर्बली हो जाएगा। तो कांट यू डू इट वर्बली, क्योंकि इनका भी यूज करना है, ये तो रहना 4 और डिजिट बनाना है एक और, मतलब 5 डिजिट का, तो जो भी रिपीट करोगे वही रिपीटेड वाली वजह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको वर्बली करके बता दिया और मन में कैलकुलेट करके बता दिया। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है, बहुत समय बचेगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस में परम्यूटेशन यूज हो रहा है, किस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसकी प्रैक्टिस करो। आदत डालो, आदत नहीं डालते लोग, हर क्वेश्चन में पेन का यूज करता है। हम आपको देखो आपको कैसे करके बता रहे हैं, तो इस तरीके से प्रैक्टिस डालोगे तो औरों को विचार पाओगे। तो हम लोग अगले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे, उसका वालू सेशन 2, 3 भी करेंगे आगे भविष्य में। तो इसी को देखते रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, औरों को शेयर करके औरों को भी फायदा पहुंचाते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।